एक सेकेंड। जो ये पद परिचय होता है, प्रायः शब्द, अक्सर क्या होता है, शब्द इस वर्ग का सदस्य होता है, पद भी उसी वर्ग का सदस्य होता है। ठीक है। कैसे, अभी बताती हूँ मैं। जैसे हमने लिया लड़का, ठीक है, या बच्चा। यदि ये संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा होगा? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। मेरा तेरा सर्वनाम शब्द है ना, प्रोनाउन है। आना जाना टहलना क्रिया शब्द है, वर्ब है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ये शब्द क्रमशः संज्ञा पद, सर्वनाम पद और क्रियापद कहलाएंगे। जब ये वाक्य में प्रयोग होंगे तो ये कौन क्या क्या कहलाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद। ठीक है। तो उपयुक्त, एक सेकंड, तभी तक संभव है जब तक कि वे अपने निर्धारित वर्ग के अनुसार प्रकार्य कर रहे हों। अब प्रकार्य कैसे कर रहे हों वो बताते हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद अपना कार्य छोड़कर दूसरा कार्य करने लगता है तो वह उस पद का नाम भी उसके कार्य के आधार पर तय किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखो। उदाहरण के लिए, जैसे मेरा, मेरा सर्वनाम शब्द है, लेकिन कागज संज्ञा शब्द है और टहलना क्रिया शब्द है ना। इनके निम्नलिखित के प्रयोग हम देख ही चुके हैं, जैसे, है ना। अब इनके नीचे और देखते हैं प्रयोग कैसे। जैसे भिन्न भिन्न, जिनमें भिन्न भिन्न कार्य के कारण उनके पदों का नाम भी भिन्न भिन्न हो जाता है। अब इनका जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका काम भी भिन्न हो जाएगा। अब वो दिखाते हैं कैसे भिन्न होगा, है ना। 2 मिनट। नाम है ना, या मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। अब यहाँ सर्वनाम का कार्य अतः कार्य है, इसलिए ये अतः मतलब इसलिए सर्वनाम पद है। मेरा यहाँ पे रेड है, यानी कि ये सर्वनाम का कार्य कर रहा है ना। मेरा क्या नाम है? मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, ये भी सर्वनाम का कार्य है, प्रोनाउन है ना। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम ना देके मेरा और मैं आ गया। अब इसी को हम लेते हैं दोबारा, ऐसी सेंटेंस एक और लेते हैं। ये मेरा शब्द का प्रयोग बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, अब वो दिखाती हूँ मैं आपको। शब्द का जो कार्य है वो बदलने पर उसका पद भी बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा मेरा काम समाप्त हो गया है। अब जब मेरा के साथ ये नेमिंग वर्ड है ना, काम जुड़ा हुआ है, तो ये एक सार्वनामिक पद बन गया। तो यहाँ पर विशेषण का कार्य है, इसलिए यह विशेषण सार्वनामिक पद कहलाएगा। अगला है, मेज पर जो कागज रखे थे कहाँ गए? तो अब मेज पर जो कागज रखे थे, तो ये कागज क्या है? कागज क्या चीज है? कागज यानी कि नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड कौन सा? कॉमन नाउन। कागज कैसा भी कागज हो सकता है। हम कहे खाकी पेपर या खाकी कागज, तो वो हमारा कहलाएगा, पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अब हम यहाँ मेज पर जो कागज रखे थे कहाँ गए, यहाँ भी हम किसी विशेष कागज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर कागज अ, जो है ये नेम के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे एज ए संज्ञा पद है। इसके बाद हम दोबारा लेते हैं, कागज को दूसरे वाक्य में प्रयोग करके दिखाते हैं। कैसे कि बच्चों ने कागज की नाव बनाई। विशेषण का कार्य यहाँ पर, विशेषण का कार्य है, इसलिए विशेषण नामिक पद है। कैसे? बच्चों ने कैसी नाव बनाई, हम वाक्य में लगाएंगे कैसी, तो हमारा क्या आएगा? कागज की। तो ये कागज की क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है, नाव की। तो ये हमारा हो गया विशेषण नामिक पद। अब वह रोज सुबह पार्क में टहलने जाता है। तो यहाँ पर टहलना क्या हो गया? टहलता है। तो टहलता है क्या हो गया? क्रिया का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्रियापद है। अब इसी टहलता को टहलना बना देंगे। इस शब्द को हम दोबारा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सुबह टहलना, तो ये एक नेमिंग वर्ड की तरह आ गया।
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ का संज्ञा का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा क्रियात्मक पद होगा। अब अतः पद परिचय देते समय क्या करना है हमें? उसके व्याकरणिक वर्ग को देखेंगे कि एक रूप से कैसे प्रयोग हो रहा है, बल्कि वाक्य में वो सॉरी व्याकरणिक वर्ग को ना देखकर वाक्य में उसके प्रकार्य को देखेंगे। प्रकार्य कैसे, कि वो किस तरह से कार्य कर रहा है, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में। ठीक है। अब 3 नंबर, इसी तरह से कारकीय संबंधों के निर्धारण के लिए केवल कारकीय चिन्ह न देखें। संबंध को समझाने के लिए उस पद का क्रिया के साथ उस पद का क्रिया के साथ कौन सा संबंध है, इसके आधार पर कारक का निर्धारण करें। उदाहरण के लिए वाक्य देखेंगे अब हम कारकीय पद समझने के लिए, है ना, यानी कि केस वाला जो सेंटेंस होता है ना, किस केस में प्रयोग हो रहा है। जैसे बच्चा सेब खा रहा है, अब यहाँ पे ये कोई भी कारक नहीं लेगा। कारक क्या होते हैं? परसर्ग लगे होते हैं। बच्चे ने सेब खाया, ने, पे, पर, में, ये सब है ना। तो यहाँ पर वो नहीं लगा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? शून्य कर्ता, है ना। शून्य कर्ता कारक में बच्चा कैसे यूज हुआ है? शून्य कर्ता कारक में। ठीक है। अब अगला, बच्चे ने सेब खाया। यहाँ बच्चा ही है करता, यहाँ पे भी बच्चा था, यहाँ भी बच्चा ही करता है, लेकिन ये ने लग गया, तो कैसे हो रहा है? बच्चा प्लस ने कर्ता कारक में प्रयोग हो रहा है। अब बच्चे के द्वारा सेब खाया गया, तो ये पैसिव वॉइस बन गया एक तरीके से, है ना। तो बच्चा ही सब्जेक्ट है, लेकिन के द्वारा कारक लग गया, लेकिन है ये कर्ता कारक ही। यानी कि 3 तरह से या 4 तरह से कर्ता कारक ही प्रयोग होता है। एक बिना ने वाला, एक ने वाला, एक के द्वारा वाला, एक से वाला। जैसे बच्चे से सेब नहीं खाया जाता गया, तो बच्चा ही है सब्जेक्ट, यहाँ पे कर्ता से लगा दिया, ये इसमें कारक चिन्ह लग गया, कर्ता कारक। तो 4 तरीके से हमारा कारक प्रयोग होता है। किसके रूप में? कर्ता के रूप में। किसके रूप में? कर्ता के रूप में। ठीक है। विदाउट ने वाला, विद ने वाला, है ना, और के द्वारा और से वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर दिए गए चारों वाक्यों में बच्चा संज्ञा कर्ता के बाद 4 परसर्ग या कारकीय चिन्ह आ रहे हैं। एक में तो शून्य मतलब ने या कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दूसरे में ने लगा हुआ है, तीसरे में के लगा हुआ है, है ना, तीसरे में के लगा हुआ है, द्वारा लगा हुआ है, से लगा हुआ है ना। तो कितने सेंटेंस हो गए हमारे कुल मिलाकर? 1, 2, 3, 4, है ना। तो 4 प्रकार के वाक्य हमने करे, जिसमें पहला था शून्य था, जिसमें नहीं लग रहा था, फिर ने वाला, फिर के द्वारा, है ना, के द्वारा वाला, फिर से वाला। तो 4 वाक्य हो गए मेरे। केवल इन चिन्हों को देखकर कारक का निर्णय नहीं हो सकता, है ना। यदि क्रिया के साथ बच्चा पद का संबंध देखेंगे, तो ही चारों ही वाक्यों में खाने का प्रकार कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। अर्थात चारों ही वाक्यों में बच्चा पद खाना क्रिया का करता है है ना। बच्चा क्या क्रिया कर रहा है? खाया, खा रहा, है ना। बच्चा क्या काम कर रहा है? खाया, खा रहा, है ना। ये सारे काम कर रहा है बच्चा। तो अब जब ये क्रिया कौन सी हो रही है? खा रहा है, खाया, खाया गया, खाया गया, है ना। तो ये चारों में बच्चे ने क्या कार्य किया है? खाने का। तो यहाँ पर और क्रिया के साथ उसका संबंध कर्ता कारक में ही है, क्योंकि कर्ता क्या कर रहा है? अब जब मैंने करता बच्चा है, तो बच्चे खाया, है ना, या खा रहा है, तो क्रिया उसके अकॉर्डिंग आ रही है, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है ना। इंग्लिश में सेम वही है। तो यही स्थिति अन्य कारकों के निर्धारण के समय भी हम ध्यान रखेंगे। अब हम अन्य कारकों का देखते हैं। ठीक है। जब हम पद परिचय देते हैं, तो कई बार व्याकरणिक कारण को ही नहीं लिया जाता। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम दिमाग में रखकर हम कारक के बारे में सोचेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। हम्म यही स्थिति, एक सेकंड, हाँ, यही स्थिति अन्य कारकों के निर्धारण के समय भी ध्यान रखनी होगी। कैसे ध्यान रखनी होगी वो बताते हैं अभी। जैसे पहला, व्याकरणिक वर्ग में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द आते हैं, सही बात है।
विकारी कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, है ना, और क्रिया, विशेषण। ये सारे जिनकी इनको हम चेंज कर सकते हैं। अविकारी इनको हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, है ना, या निपात, हम इनको बदल नहीं सकते। तो ये हमारे किस में आती हैं? व्याकरणिक वर्ग में आते हैं, यानी ग्रामर ग्रामर सेक्शन में आते हैं। ठीक है। अब अतः इन सभी के पद परिचय से पहले हम छात्रों को की सुविधा के लिए इनके भेदों को समझेंगे, है ना। किसके भेदों को समझेंगे हमें? इनकी संक्षेप में चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे? अब आगे बढ़ते हैं। विकारी पद। इसको इधर ले लेती हूँ। हम्म। तो विकारी पद क्या होते हैं? जिनमें विकार आ जाए, है ना, यानी कि चेंज आ जाए, तो हमारे विकारी पद कहलाएंगे। विकारी पद दिखाते हैं हम आपको। जैसे संज्ञा पद हम जो कि पढ़ चुके हैं चीजें, लेकिन इन शॉर्ट जब हम पद का परिचय दे रहे हैं तो इसे कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं। ठीक है। यानी कि जो चेंज हो जाए, चेंजेबल। चेंजेबल। संज्ञा पद। संज्ञा पद क्या होता है? नाउन। नाउन फ्रेज। तो संज्ञा संज्ञा पद के विषय में आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम की सूचना देते हैं, संज्ञा पद कहलाते हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा पद में आपको पता ही है, व्यक्तिवाचक क्या होता है? कोई पर्टिकुलर नेम, है ना, यानी कि पर्सनल नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, सॉरी। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, लड़का, कुर्सी, मेज, घोड़ा। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अच्छाई, बुराई, किसी की फीलिंग, सुंदरता, है ना, प्रेम, घृणा। द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, लोहा, सोना, सूरज, लकड़ी, है ना, सोना, चांदी, लकड़ी। समूहवाचक, कक्षा, जो ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, है ना, सेना, पुलिस, सभा, दरबार आदि। ठीक है। संज्ञा पद का परिचय देते समय ध्यान रखने वाली बातें, जब हम अब हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे। जब संज्ञा पद का परिचय दे रहे हैं तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो, संज्ञा पद का परिचय देते समय ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद यदि वही प्रकार्य कर रहा है जो उसके वर्ग में आने वाले अन्य संज्ञा शब्द करते हैं, तो उसका नाम तय करने में कठिनाई होती है। जैसे सोना। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन निम्नलिखित वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, अतः द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा पद होगा। कैसे आप इसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है ना, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे सोना क्या हो गया? मेटेरियल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा पद हो गया। किंतु अगर निम्नलिखित वाक्य में सोना पद विशेषण का प्रकार कर रहा हो तो विशेषण कहलाए। आप कैसे? अब हम सोना को बदल के, जिस तरह सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं? हम सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसी तरह निम्नलिखित वाक्य में सोना संज्ञा पद अंगूठी शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे मैंने सोने की अंगूठी बनवाई। तो किसकी अंगूठी बनवाई? सोने की। कैसी अंगूठी? सोने की। तो अंगूठी की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे सोना क्या हो गया? मेटेरियल नाउन की जगह क्या हो गया? विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पर। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शोइंग हाउ, कैसा। अतः जब संज्ञा, अतः एक सेकेंड, अतः जब संज्ञा या नाम विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण भी कहा जाता है ना। इसी तरह से विभीषण, जयचंद, ये देखो, विभीषण, जयचंद, सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा पद है, परंतु प्रकार्य बदल जाने पर उनके पद का नाम भी बदल सकता है। जैसे उस बेचारे सूरदास को पैसे दे दो, है ना, तो उस बेचारे सूरदास को मतलब क्या हुआ? उस बेचारे सूरदास का मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी
को एक कॉमन नाउन की तरह, सूरदास को हम कैसे यूज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सूरदास जबकि प्रॉपर नाउन होता कि सूरदास जी अंधे थे, है ना, लेकिन हमने सूरदास किसी को एक कमेंट करने में, कॉमन रूप में बोलने के लिए, यानी कि बेचारे को बेचारा जताने के लिए हमने सूरदास शब्द की संज्ञा दी, सूरदास शब्द को प्रयोग किया, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा पद कहेंगे। इसी तरह से वाक्य में सूरदास शब्द अंधे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखो अब इसमें बताया गया है कि बेचारा है, अंधा है, ना कि व्यक्ति सूरदास के लिए हुआ है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो सूरदास थे, हमारे कवि थे, उनके लिए नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर इसे, ये जो सूरदास शब्द है किस चीज का काम कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पद है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल, कुछ जातिवाचक संज्ञा पद शब्द भी वाक्य में व्यक्तिवाचक की तरह प्रयुक्त होते हैं और व्यक्तिवाचक का प्रकार करते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं, यानी कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरह भी यूज होता है ना। तो अब कैसे होता है यूज, वो भी देखते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी कोई सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन अगर हम इसी को नेताजी, वैसे तो जातिवाचक संज्ञा वर्ग में आता है ना, पर इस वाक्य में यह पद सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर प्रकार के आधार पर इसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा पद कहलाएगा, क्योंकि नेताजी यहाँ पर किसके लिए हुआ है, सुभाष चंद्र बोस के लिए। और उसकी नेतागिरी नहीं चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा, है ना। तो वो नेताजी बनता है, वो वहां का, जैसे मान लीजिए इस एरिया का ही बड़ा नेता बनता है, तो जब कोई किसी एरिया का इस तरह से, तो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होगा, है ना। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तो वे जातिवाचक का कार्य करते हैं। जैसे हमें सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी, तो बुराइयों क्या हो गया, यहाँ पर ये भाव है, हमारी फीलिंग है ना, तो उस पर प्राप्त करनी होंगी, तो सारी बुराइयों, तो ये बहुवचन हो गया हमारा भाव, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा का शब्द, ये कह रहे हैं कभी कभी बहुवचन में भी प्रयोग होता है। तो प्रस्तुत वाक्य में जो बुराइयों पद का परिचय है भाववाचक संज्ञा के रूप में न देकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसे क्या मानेंगे, जातिवाचक संज्ञा मानेंगे, ना कि भाववाचक। जब इसका बहुवचन में, यानी कि प्लूरल में प्रयोग होगा जातिवाचक संज्ञा का, तब हम इसे भाववाचक ना मान के, जबकि ये फीलिंग है हमारी, लेकिन इसको जब हम बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसे क्या मानेंगे, जातिवाचक। बुराइयों मतलब एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो रही, कॉमन पूरी जनता के बारे में बात हो रही है, तो हमें सारी बुराइयों पर, है ना, जनता की सारी बुराइयां, कॉमन लोगों के लिए बात हो रही है, कॉमन मैटर पे बात हो रही है, कॉमन मामला है ना, यानी कि जाति, पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, क्रिया शब्द वाक्य में संज्ञा पद के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आप देखते हैं। अब पढ़ना बंद कर दो, तो ये क्रियात्मक संज्ञा है, क्योंकि बंद कर दो तो हमारे पास क्रिया है ही है, लेकिन पढ़ना, आना जाना खाना, ये क्रिया होती है, पीछे ना आता है। लेकिन यहाँ पर पढ़ना हमने बंद कर दो से पहले लिखा है, तो दो क्रिया तो नहीं हो सकती ना एक वाक्य में, वो भी आएगी, क्रिया में आती है बड़ी आगे, जब खाली क्रिया का टॉपिक डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको चीजें समझ आएंगी। लेकिन अभी हम जो पद परिचय दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पढ़ना है, पढ़ना क्या हो गया, पढ़ना यहाँ पर नेमिंग वर्ड का काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक क्रियात्मक संज्ञा हो गया, है ना। उक्त वाक्य में पढ़ना के स्थान पर कोई भी संज्ञा शब्द आ सकता है, जैसे कमरा, ताला आदि, है ना। ताला बंद कर दो, कमरा बंद कर दो, है ना। लेकिन अब हमने यहाँ पे पढ़ना शब्द लिख दिया तो एक क्रियात्मक संज्ञा हुई, अतः पढ़ना भी कमरा ताला की तरह संज्ञा पद का प्रकार्य कर रहा है। क्रिया जब संज्ञा पद का कार्य करे तो ऐसी संज्ञा को क्रियात्मक संज्ञा कहा जाता है। अतः परिचय करते समय हमें उस पद का प्रकार्य देखना है कि वो पद क्या कार्य कर रहा है, तब हम उसे नाम तय करना है। आपसे पद परिचय पूछा जाता है ना, तो आपको पहले उसका कार्य देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों का परिचय।
संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों का परिचय। व्याकरणिक मतलब ग्रामेटिकल जो होते हैं उसके रूल होते हैं या व्याकरण है ना, ग्रामेटिक पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। संज्ञा पद का परिचय देते समय उन तीनों व्याकरणिक कोटियों लिंग कारक वचन का भी परिचय देना आवश्यक है। कैसे, अब आपको दिखाते हैं। वह संज्ञा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, है ना। कई जगह तो वह पढ़ रहा है तो पुल्लिंग हो गई, है ना। और वह, क्योंकि उसके लिंग के अनुसार हमने निर्धारण किया, उसी क्रिया में पढ़ रहा है बोल रहे हैं, है ना। या वह पढ़ रही है तो लड़की हो गई, स्त्रीलिंग हो गया। एक वचन में है या बहुवचन में है, वचन के अकॉर्डिंग हम संज्ञा निर्धारण करेंगे। किस कारक में है, कारक का परिचय देने के लिए हमें किसका ध्यान रखना होगा, अलग अलग कारकीय चिन्ह होते हैं जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं। जैसे आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह की। कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, है ना, कर्म कारक शून्य को करण से या के द्वारा, साधन के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पे पर। तो संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के लिए हम क्या देखेंगे, संबंध का के की रारेरी, है ना, अधिकरण में पे पर, और रे अरे हे वो, ये सब आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा पद का वाक्य में प्रयोग होगा, अब देखेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे करेंगे देखो। वाक्य में संज्ञा का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर हो सकता है। लौकिक संज्ञा के स्थान पर, जैसे बच्चा काम कर रहा है ना। और व्याकरणिक कर्ता के स्थान पर, लौकिक कर्ता के स्थान पर, और व्याकरणिक कर्ता के, तो धूप निकल रही है। और गौण कर्म या अप्रत्यक्ष कर्म के स्थान पर, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, है ना। जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और जो सॉरी, जो नॉन लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और सॉरी, लिविंग प्रत्यक्ष या मुख्य कर्म स्थान के स्थान पर, मैंने आम खाया, है ना। तो अब यहाँ पे एक ही सब ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो ये प्रत्यक्ष कर्म है, मुख्य कर्म है ना। तो ये लेकिन नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो संज्ञा पद में के रूप में प्रयोग हुआ है। लौकिक कर्ता तथा व्याकरणिक कर्ता। जो संज्ञा वाक्य की क्रिया को संपादित करती है उसे लौकिक कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चा काम कर रहा है ऊपर, है ना, हमने देखा था। तो यहाँ पे ये संज्ञा कौन है, बच्चा। और क्या कर रहा है ये, काम कर रहा है, इसको क्रिया को प्रतिपादित कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारी लौकिक कर्ता कहलाएगा। तथा जिस संज्ञा के अनुसार क्रिया बदलती है उसे व्याकरणिक कर्ता कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही संख्या दोनों ही प्रकार्य करती है तथा किसी वाक्य में दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे लड़की सेब खा रही है, तो लड़की, अब यहाँ पे पूरा लड़की क्या कर रही है, सेब खा रही है, तो ये पूरी जो भी काम हो रहा है वो लौकिक क्रिया हो गई। लड़की लौकिक कर्ता है, सॉरी, लौकिक कर्ता हो गया। और व्याकरणिक कर्ता को दोनों का कार्य कर रही है ना। व्याकरणिक यानी कि खा रही है, कौन कर खाना क्रिया हो रही है, तो यह व्याकरणिक कर्ता का भी काम कर रही है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि खा रही है, यानी कि यहाँ पे कर्ता कौन है, लड़की। सब्जेक्ट कौन है, लड़की, है ना। लड़की ने सेब खाया। अब आगे बढ़ते हैं। ये टाइपिंग एरर हो जाता है यहाँ पर, ये व्याकरणिक कैसा आएगा, व्याकरणिक, है ना। और ये कर्ता, ये भी टाइपिंग एरर हो गया है, हिंदी में थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ भी कर्ता ऐसे आएगा। लड़की ने सेब खाया, है ना। तो लड़की ने सेब खाया। अब, या रोटी खाई, है ना, तो ये क्या है,
खाई से पहले जो वर्ड आ रहा है तो नाउन। खाया से पहले शब्द आ रहा है तो नाउन, लेकिन ये लड़की जो करता है, लड़की की व्याकरणिक इकाई है ये। लड़की कर्ता की व्याकरणिक इकाई है सेब और रोटी। तो अब एक और होता है जो हमारा पूरक के रूप में काम करता है संज्ञा। कैसे करता है पूरक के रूप में काम? एक सेकंड दिखाते हैं आपको। पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट, वाक्य को कंप्लीट करने वाला। जैसे मीरा अध्यापिका है, अगर हम मीरा है लगा दें तो पता ही नहीं चलेगा क्या है ना। लेकिन अगर हमने अध्यापिका लगा दिया तो हमें पता चल रहा है वाक्य अब पूरा हुआ कि क्या है मीरा अध्यापिका। तो वाक्य को पूरा करने का काम भी करती है संज्ञा। अध्यापिका भी संज्ञा हो गई, कॉमन नाउन है। वह बेईमान निकला। अब ये सर्वनाम को भी देखो, बेईमान क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारा वह निकला, क्या निकला? बेईमान निकला। बेईमान नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, पूरा ही नहीं होगा वाक्य। तो ये बेईमान, बेईमान क्या है? पूरक का काम कर रहा है। क्रिया विशेषण पद या पदबंध के स्थान पर भी प्रयोग होता है। आप दिखाते हैं आपको 2 मिनट। हम्म जैसे बच्चा घर गया, है ना। तो घर क्या है यहाँ पे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि घर क्या हो गया? हम पूछ रहे हैं कहाँ गया बच्चा, स्थान के बारे में बता रहा है। और गया क्या है? हमारी क्रिया है। तो क्रिया के साथ जब घर जुड़ा हुआ है, बच्चा घर गया। अब वो यहाँ पे घर शब्द क्या है? ये क्रिया है हमारी, वर्ब है ना, क्रिया। और ये हमारा सब्जेक्ट या नाउन हो गया। ये भी नाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, कर्म के रूप में, है ना। अब ये कह रहे हैं बच्चा कहाँ गया? घर गया। तो ये क्रिया हो गई, गया की क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, क्योंकि कहाँ गया स्थान बता रहे हैं, स्थानवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञा पद। करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। अब यहाँ पे करीम भी नेमिंग वर्ड हो गया, बहन भी नेमिंग वर्ड हो गया, मिठाई भी नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन, संज्ञा हो गया, नाम हो गए किसी के, है ना। बहन भी कॉमन नाउन हो गया, मिठाई भी कॉमन नाउन, कोई सी भी मिठाई। करीम प्रॉपर नाउन हो गया। तो करीम क्या है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो प्रॉपर नाउन, है ना। करीम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब करीम कौन है? लड़की है लड़का? लड़का। तो ये पुल्लिंग हो गया। कैसा है? एक व्यक्ति है, बहुत सारे, एक वचन करता है। तो और किसमें है? कर्ता कारक में है। तो हमने करीम को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम लेंगे खरीदना क्रिया के लौकिक का प्रकार्य है, लौकिक कर्ता का प्रकार्य है। यानी कि इसका लौकिक कर्ता कौन सा है? काम कौन कर रहा है? मेन करीम। तो खरीदना जो क्रिया कर रहा है उसका लौकिक कर्ता कौन है? लौकिक कर्ता का प्रकार्य कौन कर रहा है? करीम कर रहा है। बहन के लिए, तो बहन कॉमन नाउन होगी, जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग हो गई, एक वचन, एक ही बहन की बात हो रही है, बहनों के लिए थोड़ी बोला। संप्रदान कारक हो गया क्योंकि के लिए आया। जब आप टेबल याद कर देंगे, कारक चिन्ह वाली, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान मतलब किसी के लिए, तो संप्रदान कारक आ गया यहाँ पे, है ना। अब आता है हमारा, इसके बाद आता है हमारा, और अप्रत्यक्ष कर्म कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष कर्म यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या गौड़ कर्म का प्रकार हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्योंकि मिठाई तो बिल्कुल इसके पास लिखा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। यानी कि प्रत्यक्ष कर्म है। और किसके लिए? ये दूसरे एक और ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, दूसरा ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। जो नॉन लिविंग होता है वो हमारा प्रत्यक्ष होता है, और लिविंग होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। यह तो विभीषण है, अपने भाई को भी धोखा दे दिया। तो विभीषण क्या है? यहाँ पे विभीषण एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम था, एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे विशेष व्यक्ति के रूप में नहीं प्रयोग हो रहा। विभीषण मतलब ये विभीषण की तरह है, कॉमन रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जाति के कि विभीषण टाइप का व्यक्ति है ये, है ना, जो अपने भाई को धोखा दे दिया। भाई भी कॉमन नाउन है। अब देखते हैं विभीषण को उन्होंने एक्सप्लेन किया, शब्द को, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, क्योंकि